अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड जो एक पर्टिकुलर चाइल्डिश और बचगाना सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। क्या JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो आउटडेटेड एयरक्राफ्ट है? और बात करेंगे कि किस तरह कुछ लोगों के पास जब कंटेंट की कमी हो जाती है तो वो किस तरह इन चाइल्डिश टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाकर अपना जो दिन है उसको स्पेंड करते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है वो क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड कहा जा रहा है कि ये एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट हो जाएगा अगले 5 साल में। बाकी चीज़ों पर आने से पहले अगर इसी लॉजिक को फॉलो किया जाए तो इस टाइम के ऊपर F-16 ब्लॉक 70-72 भी एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट है, ग्रिपेन ई भी एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट है और यूरोफाइटर टाइफून और इस जैसे तमाम जो मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो सब आउटडेटेड हैं। लेकिन सिर्फ एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट नहीं है तो वो LCA तेजस है, बिकॉज LCA तेजस के अंदर 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज हैं और इस चीज के फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ पाकिस्तानियों को इस फैक्ट का नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तानी जो होते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बात ही नहीं करते। खैर एनीवेज, अब मुझे यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आ रही कि मैं इस रिस्पॉन्स वीडियो को या जो भी आप इसको वीडियो कंसिडर करें, इस वीडियो को आगे कैसे कंटिन्यू करूं, किस हिसाब से, किस सीक्वेंस के साथ बातें करूं। क्योंकि पता है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वीडियो बनाने के लिए भी जो मेन वीडियो होती है जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्स बना रहे हैं उस वीडियो का काफी ज्यादा डिसेंट होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस केस में ये चीज एब्सेंट है। जिस वीडियो के ऊपर इस टाइम के ऊपर हम रिस्पॉन्स बना रहे हैं उसमें 1% का फैक्ट एक्यूरेट नहीं बताया। जो एक्चुअल में अपडेट देनी चाहिए थी उसको यहाँ पर साइडलाइन कर दिया गया और जो चाइल्डिश फैक्ट्स होते हैं जो कि इररेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर ऐसे बयान किया गया है जैसे मतलब हक होता है, ताकि ऑब्वियसली जो है इंडियन पब्लिक जो है वो मेंटली सेटिस्फाई हो सके कि JF-17 ब्लॉक 3 जो है पाकिस्तान का इस टाइम के ऊपर LCA तेजस को कम्पीट नहीं कर सकता। ये एक ऐसी सेटिस्फेक्शन है जो कि इंडियन डिफेंस कम्युनिटी को हर टाइम के ऊपर चाहिए होती है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स की तरफ देखें ना तो ये सेटिस्फेक्शन इनको दूर दूर तक नसीब नहीं होती। सबसे पहले इन्होंने JF-17 ब्लॉक 3 के रडार को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी और बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया कि ये एक एयर कूल्ड रडार है, इसकी रेंज अच्छी नहीं है, वीक रडार है। लेकिन जब फैक्ट्स बाहर आए कि KLJ-7 एक प्रॉपर लिक्विड कूल्ड एसर रडार है, उसके अलावा इसकी जो रेंज है वो प्रॉपर 175 प्लस किलोमीटर्स की है और ये सिर्फ एयर टू एयर मोड में है, स्टैंडर्ड फाइटर साइज के ऑब्जेक्ट के लिए। एयर टू ग्राउंड मोड में ये जो रेंज है वो 250 प्लस किलोमीटर्स की है। अब फैक्ट्स जो है वो सामने आ गए। आई नो इन सब को भी इन चीजों को पता है, लेकिन एक करेज नहीं है उसको अपनी पब्लिक के सामने मेंशन करने का। इसी वजह से वही पुराने घिसे पिटे फैक्ट्स, 5-6 साल पुराने फैक्ट्स जो हैं वो इनको अभी नई वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ ना ही इनमें इतना करेज है कि ये लोग इस टाइम पे इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट कर पाए कि JF-17 ब्लॉक 3 इस टाइम के ऊपर PL-15 कैरी कर सकता है। और उसको डिनाई कैसे कर रहे हैं कि अभी तक JF-17 ब्लॉक 3 की कोई पिक्चर PL-15 के साथ नहीं, तो इस वजह से ये PL-15 फायर नहीं कर सकता। ओके, ये चीज अपनी एयरफोर्स को बताना और फिर वो आप लोगों को ये चीज बताएंगे कि एक्चुअल में चीजें ऐसे वर्क नहीं करती। मतलब इनको लगता है कि अगर पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने क्रिटिकल कंपोनेंट्स की पिक्चर को शेयर नहीं करते ऑपरेशनल सिक्योरिटी की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि वो कैपेबिलिटी ही उनके पास एग्जिस्ट नहीं करती। अबे भाई गेट अ लाइफ यार, कब तक ये जो थर्ड क्लास फैक्ट्स हैं अपनी पब्लिक को फीड करते रहोगे, कब तक? ऊपर से ये भी कह दिया कि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर जो डेटा लिंकिंग की कैपेबिलिटी है वो भी इतनी कोई खास नहीं है। मतलब मेरा सिर्फ सिंपल सा एक सवाल है कि JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वो पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान में उसके सारे यूनिट्स मौजूद है। तो फिर ये एक पर्टिकुलर बंदा जो है ये कैसे कह सकता है कि ब्लॉक 3 की जो डेटा लिंक कैपेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है? क्या आपने ऑपरेट करके देखा है उसको? अगर कोई एक्यूरेट फैक्ट है इस चीज के बारे में तो वो आप काइंडली प्रेजेंट कर दें, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स की डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल उठाने से पहले ना थोड़ा सा फैक्ट्स को और पढ़ लेना कि कितनी जो डेटा लिंक कैपेबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स की है वो कितनी ज्यादा रोबस्ट है। पूरी एयरफोर्स का, चाहे उसके अंदर वेस्टर्न ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं, इंडिजिनस ओरिजिन के हैं या फिर चाइनीज ओरिजिन के हैं, उसको हमने एक इंडिजिनस लिंक 17 के ऊपर शिफ्ट किया है जिसमें हम लोग डेटा शेयरिंग भी कर सकते हैं। तमाम किस्म का जो मॉडर्न ऑपरेशंस के अंदर जिस चीज की जरूरत है को हम लोग लिंक 17 के थ्रू राउट कर सकते हैं, चाहे हमारे वेस्टर्न ओरिजिन के एवैक्स हैं, चाइनीज ओरिजिन के J-10C हैं, हमारे इंडिजिनस JF-17 है, F-16 है। तो वो तमाम एयरक्राफ्ट हैं वो इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और डेटा शेयरिंग की कैपेबिलिटी को पजेस करते हैं। तो ब्लॉक 3 की जो डेटा लिंक कैपेबिलिटी है वो खराब है, अच्छी नहीं, ये तो दूर की बात। आपकी जो LCA तेजस की डेटा लिंक है ना, उससे भी ब्लॉक 3 की जो डेटा लिंक कैपेबिलिटी है वो मैनी फोल्ड्स ऊपर है। और इसको प्रूव करने के
के लिए ना कभी लिंक 17 का डेडिकेट कोई आर्टिकल पढ़ के देखना, उसके अंदर आपको तमाम जो फैक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद भी एक और चाइल्डिश जो है आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि JF-17 थंडर प्रोग्राम की या ब्लॉक 3 की कोई फ्यूचर प्रूफिंग नहीं है। तो इन्हीं जैसे लोगों के लिए कहा जाता है कि एक तो पहले एजुकेशन जरूरी होती है और उसके बाद आपको फैक्ट्स को रिसर्च करना प्रॉपरली जरूरी होता है। JF-17 थंडर पूरे प्रोजेक्ट का जो नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड है वो PFX प्रोजेक्ट है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है और इसके अंदर जो एक अच्छी खासी प्रोग्रेस है उसको भी हमने अचीव कर लिया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पूरे तरीके से रिवैम्प किया जा रहा है। इसका डिजाइन चेंज होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनबोर्ड एवियोनिक्स हैं वो तमाम चेंज होंगी, उनको अपग्रेड करके नई एवियोनिक्स को लगाया जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी को पोजेस करेगा, मतलब कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर कैपेबिलिटी होती हैं वो कुछ ना कुछ इस एयरक्राफ्ट के अंदर भी, PFX एयरक्राफ्ट के अंदर भी हम लोग इनको इंक्लूड करेंगे। और इसमें भी मजे की बात, फिर PFX के अंदर जो 80% इक्विपमेंट होगा वो हमारा इंडिजिनस होगा, चाहे वो AESA रेडार हो, चाहे वो ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो IRST सिस्टम हो, फ्लाई बाय वायर सिस्टम हो, ये तमाम चीजें जो है वो हमारी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड होंगी। तो LCA तेजस के फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डिस्पाइट हैविंग फ्यू रिसोर्सेज, पाकिस्तान ने JF-17 थंडर प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर प्रूफिंग है वो बड़े अच्छे तरीके से की हुई है। और प्लीज इसके बारे में जो थोड़े फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करके अपनी वीडियोस बनाया करें। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।